सीए फाउंडेशन में छत्तीसगढ़ में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। बहुत टफ माना जाता है कॉमर्स के एग्ज़ाम में सीए को, और सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल का रिजल्ट एक साथ आया देश भर में, और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 पोजीशन जो हासिल किया है वो भिलाई के रहने वाले दिव्यांश यादव ने, जो जेके शाह इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया। सर मेहनत थी, डिसिप्लिन एक फॉलो करते थे हर बार जी, और एक शेड्यूल बना के चलते थे, तो उसी का सब था। और मम्मी पापा का सबका आशीर्वाद, टीचर्स का। जी सर। जी, दोनों कैसे मैनेज किए? बच्चा डेडिकेटेड था और हमारे और मैं और निखिल सर और सारी फैकल्टी टीम सिस्टमैटिक पढ़ना, टाइमली अपनी जर्नी को क्लास 12th के साथ शुरू करना एंड एक्सेलिंग। आज रिजल्ट आप सबके सामने है अगेन। सर, दिव्यांश ने छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। अब अगला टारगेट AIR 1 का रहेगा? जी बिल्कुल, AIR 1 का रहेगा, और ये अलग अलग बच्चों को AIR रैंक दिया है, तो वाई नॉट दिव्यांश AIR रैंक ला के हमारा और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। सीए जर्नी इज ऑल अबाउट, अगर कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आप लगे रहेंगे इस प्रोफेशन में, सीए आपके झोली में गिरेगा ही गिरेगा। नो वन कैन स्टॉप फॉर दैट। एजुकेशन भिलाई ने एक बार फिर से लोहा मनवाया है। भिलाई ने एक बार फिर से स्टेट रैंक 1 की पोजीशन दी है, और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं दिव्यांश यादव, और दिव्यांश ने सीए फाउंडेशन में छत्तीसगढ़ में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। बहुत टफ माना जाता है कॉमर्स के एग्ज़ाम में सीए को, और सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल का रिजल्ट एक साथ आया देश भर में, और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 पोजीशन जो हासिल किया है वो भिलाई के रहने वाले दिव्यांश यादव ने, जो जेके शाह इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया, और यहाँ की फैकल्टी ने शानदार रिजल्ट एक बार फिर से दिया है। जैसे कि जेके शाह को माना जाता है कि अपने रिजल्ट और रैंकर्स के मामले में। तो मेरे साथ आज बातचीत करेंगे दिव्यांश के साथ साथ निहारिका मैम और सीए निखिल सर से। दिव्यांश, गाड़ा गाड़ा बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये कैसे पॉसिबल हुआ नंबर 1 पोजीशन हासिल की, और नंबर के बारे में बता दो। सर मेहनत थी, डिसिप्लिन एक फॉलो करते थे हर बार जी, और एक शेड्यूल बना के चलते थे, तो उसी का सब था। और मम्मी पापा का सबका आशीर्वाद, टीचर्स का। जी सर। जी, दोनों कैसे मैनेज किए? सर क्लासेस ऐसा होता था कि जैसे हफ्ते में 5 दिन हमारा स्कूल का नॉर्मल क्लासेस रहता था, और वीकेंड्स में फिर क्लासेस सीए की क्लासेस रहती थी, और साथ साथ जब स्कूल की छुट्टियां रहती थी तब साथ में इसको हमारी सीए की क्लासेस चलती थी, तो साथ में मैनेज करना बहुत अच्छा से हो जाता था। बिल्कुल। मैम से बात करते हैं, निहारिका मैम से, जेके शाह दुर्ग भिलाई की डायरेक्टर हैं। मैम दिव्यांश के लिए क्या कहेंगे? दिव्यांश ने जो रिजल्ट आया, जब दिव्यांश आपके पास पहली बार आया था जब पढ़ाई करने के लिए, तब कैसा था, और अभी रिजल्ट आपके हाथ सामने? Devansh has always been a very meritorious child, very, very meritorious. Parents, wonderful support. बच्चा डेडिकेटेड था, और हमारे और मैं और निखिल सर और सारी फैकल्टी टीम सिस्टमैटिक पढ़ना, टाइमली अपनी जर्नी को क्लास 12th के साथ शुरू करना एंड एक्सेलिंग। आज रिजल्ट आप सबके सामने है अगेन। We have given rank to Chhattisgarh, that he has scored first rank in Chhattisgarh for CA Foundation. टफ रहा होगा मैडम, 12th भी साथ में था और ये भी पढ़ाई करना था, तो मुश्किल रहा होगा। CA फाउंडेशन में इस बार लगभग 80,000 बच्चे अपेयर हुए, और जो रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया का रहा दैट वाज 15.03। पहले से बेटर है? नहीं, मैं ये बोलूँगी कम ही रहा। 15% मतलब आप समझिए कि 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ 15 टॉपर पास हो रहे हैं, बाकी नहीं। सो दिव्यांश की जो अचीवमेंट है, व्हाट ही हैज़ मैनेज विद 12th इज़ कमेंडेबल। और बहुत कम होते मैम? मैं ये बोलूँगी कम से ज़्यादा बच्चे अवेयर नहीं होते कि कब शुरू करना है राइट टाइमिंग में, और कैसे उसको बोर्ड एग्जाम्स के साथ मैनेज करके चलना है। नाउ दिस इज़ द की एग्जैक्टली, जब वो अवेयरनेस हम हमेशा देना चाहते हैं। स्कूल इनका बहुत सपोर्टिव रहा, एंड येस माइलस्टोन हैज़ बीन वंडरफुल सपोर्ट, कि वो हमेशा बच्चों को पुश करते हैं फॉर सीए कोर्सेज एंड ऑल। बच्चों के पेरेंट्स जो राइट टाइमली लाएँ, एंड डेफिनेटली जो पीछे का जो बैक सपोर्ट है पढ़ाई का, दैट वाज जेके शाह क्लासेस। मैडम, ये एक मिथक रहता है कि सीए और 12th दोनों एक साथ नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इसने एग्जांपल दे दिया, मतलब दिव्यांश ने बता दिया कि भैया दोनों चीज़ें कर सकते हो एक साथ, और वो जेके शाह इंस्टीट्यूट ने कर दिया है। ये भी बोल सकते हैं। यस, जैसा दिव्यांश ने मेंशन किया कि हम क्लासेस वीकेंड्स में रन करते हैं, और जब बच्चों को पब्लिक हॉलीडे स्कूल में मिलती हैं देन वी स्टार्ट कंडक्टिंग क्लासेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट टाइम पे बिगिनिंग व्हेन दे स्टार्ट, ये जून जुलाई का जो महीना होता है दैट इज़ द आइडियल पीरियड कि अपने सीए की जर्नी को वो कमेंस करें। सीए फाउंडेशन के मैडम एग्जाम कब कब होते हैं? दैट इज़ इन जनवरी,
मई एंड सितंबर, साल में 3 बार होते साल में 3 बार होते हैं। जी। उसके बाद अभी इंटर पढ़ाई करनी है। जी, एंड इट्स अ क्वाइट प्रोएक्टिव टर्म, बट वी आर अगेन एमिंग कि इन इंटर देवांश इज गोइंग टू गिव अस AIR। सीए की पढ़ाई में मैडम टफ माना जाने वाला 3 कोर्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। सबसे ज़्यादा टफ क्या होता होगा और उसकी पढ़ाई कैसे करनी होगी? हम यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आई वुड लाइक टू आंसर दिस वे कि फाउंडेशन और इंटर, हम बच्चे को बोलते हैं कि हमेशा आप ऑफलाइन जाइए एंड विद द पेरेंट सपोर्ट। आप जहाँ भी रहते हैं ट्राई टू हैव कि वो घर का सपोर्ट, बिकॉज सीए की जर्नी सिर्फ एकेडमिक्स तो वन पार्ट है ही है, बट एकेडमिक के साथ जो मोटिवेशनल पीछे जो उनको बैकअप सपोर्ट चाहिए होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई बच्चा टॉपर बच्चा आके हमको ये बोलता है कि हमको सीए इंटर पास करना है, हम बोलते वाई टू एम फॉर सीए इंटर, वाई नॉट टू एम फॉर AIR। अपनी सोच बहुत ऊँची रखो। इफ़ योर एम इज़ वेरी हाई, आप उस चीज़ को पाओगे ही पाओगे। तो टफनेस मैं ये बोलूँगी कि सीए की एंटायर जर्नी, जितना एकेडमिक्स है, इवन उसके पीछे मोटिवेशनल रोल भी है, दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे टफ कौन सा था ये बताइए। टफ कौन सा रहा? रहता है ताकि देखिए, बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहे कि हाँ भैया मुझे इंटर में ज़्यादा फोकस करना है, फाइनल में ज़्यादा फोकस करना है। फाइनल में बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जी, दो सवाल क्योंकि का- वो इतनी मेहनत करके उस जगह को हासिल किए होते हैं कि वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। रिगार्डिंग फाउंडेशन, येस, अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ स्टडीज इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ द फाउंडेशन। और फिर एक लेवल अप हो जाता है इंटर। देखिए, पासिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो सीए का ऑलवेज बीन अ लेसर वन ओनली। ये टॉप क्लास एंड टॉप बैच को हम तैयार करते हैं फॉर द कॉमर्स फ्रेटर्निटी। तो परसेंटेजेस वाइज ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि फाउंडेशन ईजी है और इंटर बहुत टफ है या फाइनल उससे भी ज़्यादा टफ है। एंड इट इज़ ऑन लैडर बेसिस। लैडर मतलब पहले बच्चे को तैयार करते हैं फाउंडेशन के नॉन सब्जेक्ट से, जब बच्चा वो हासिल कर लेता है तो फिर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो उनके लिए कम्प्लीटली नए हैं, वो थोड़ा और कमिटमेंट मांगते हैं। एंड फाइनल तो डेफिनेटली आपका ज़्यादा कमिटमेंट। बिल्कुल। हमारे साथ सीए सर निखिल सर भी है। सर, जब दिव्यांश आया था, दिव्यांश के मन में क्या क्या सवाल थे जो बाकी कॉमन बच्चों में होते हैं, और आप लोगों ने ऐसा क्या उन्हें गुट्टी पिलाई, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी से पढ़ाया आपको आज नंबर 1 पोजीशन है छत्तीसगढ़ में? जो नॉर्मल बच्चों का रहता है सर, 12th के साथ हम सीए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो दिव्यांश को हमने समझाया था कि एक साथ पढ़ने से आपको 12th में भी फ़ायदा होगा, एंड साथ साथ में आप जब सीए का फाउंडेशन का एग्ज़ाम दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 3 महीना बचता भी है। आज देखिए, जो दिव्यांश के साथ 12th पढ़े थे वो अब दिव्यांश के पीछे है, जो अब सितंबर एग्ज़ाम देंगे, और दिव्यांश हमको अभी रैंक दे दिया, तो अब दिव्यांश मई 26 में इंटर दे देगा। तो बच्चों से यही गुजारिश है कि 12th के साथ फाउंडेशन करने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जैसा कि मैडम ने बोला कि राइट टाइम पे प्रिपरेशन होना चाहिए, सही समय मालूम होना सही समय मालूम होना चाहिए। जो जून जुलाई का समय जो अभी से चालू आप तैयारी कर दोगे तो 100% आप मई में क्लियर कर सकते हो। जो बच्चे सर 11वीं 12वीं में है और उनको लगता है कि भैया मुझे भी सीए करना है, मुझे भी सीएमए करना है, उनके लिए राइट टाइम और राइट गाइडेंस क्या होगा? कंसेप्चुअल स्टडीज़ प्लीज़ 11th 12th के लिए मत पढ़ो कि सिर्फ रटने के कारण और अपन मार्क्स लेके आए, नंबर के लिए मार्क्स लेके आ जाए। कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे जैसे दिव्यांश ने किया है, तो डेफिनेटली रिजल्ट फ्लाइंग कलर ही आएगा। उन्हें कैसे तय करना पड़ेगा सर कि सीए करना चाहिए, सीएमए करना चाहिए? क्या मूवी देख पाएगा? बच्चों को एक बार कन्फ्यूजन डेफिनेटली होता है, तो इसलिए हम 11th में कोशिश करते हैं, बच्चों 11th से गाइडेंस देने की तैयारी कर लेते हैं बच्चों को कि आपका किस तरफ इंक्लिनेशन है। तो उस हिसाब से जैसे हम बच्चों के परफॉर्मेंस, उनके कैलिबर को देख के ही हम सजेस्ट करते हैं कि आप सीए करो या सीएमए करो। ब्लंडली हम हर बच्चों को नहीं बोलते कि आप यही कोर्स करिए, उनकी कैपेबिलिटी, उनके थिंकिंग के हिसाब से अपन उनको गाइड करते हैं। दिव्यांश सर नंबर 400 में 320 आया जी, काफी बड़ा स्कोर होता है। बहुत बढ़िया स्कोर है। 320 मतलब 80%। सीए एग्जाम में 80% लाना मतलब बहुत टफ आस्क है। हैट्स ऑफ टू हिम एंड एंटायर टीम। हम लोग भी थोड़ा सा क्रेडिट ले लेंगे कि इन्होंने पूरी मेहनत सबने की है। दिव्यांश को ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि 12th के साथ जैसे मैंने बताया था टफ जरूर होता है, बट इसने प्रूव कर दिया कि इम्पॉसिबल नहीं है। अभी सर चैलेंज ये होगा कि दिव्यांश ने सीजी रैंक में मतलब रैंक 1 है, वो AIR 1 करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ चुनौती है। चुनौती है, बट दिव्यांश में वो कैलिबर है और हमारी टीम में भी वो एफर्ट है कि हम इसको AIR 1 और हाँ इंटर में दिलवा सकते हैं। सर दिव्यांश ने छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, अब अगला टारगेट AIR 1 का रहेगा?
जी बिल्कुल, AIR 1 का रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब हम एक्सेल ऑर्गेनाइजेशन में थे, वहाँ पे भी हमने हार्दिक गांधी और ये अलग अलग बच्चों को AIR रैंक दिया है। तो वाई नॉट दिव्यांश AIR रैंक ला के हमारा और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। डॉक्टर निहारिका मैम और सीए निखिल सर जहाँ भी रहेंगे वहाँ रैंकर्स निकलेंगे। ये मैडम ये रिजल्ट इतिहास पुराना है। आप वो वाली क्लिपिंग लगाइए व्हेन वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, जब समर्थ रैंक लाया था एंड वी वर देयर इन एक्सेल और हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। यस, तो हार्दिक, समर्थ, अभी इट विल बी टू अर्ली बट स्टिल वी आर अगेन एमिंग अ AIR दिस ईयर एज वेल, बट एंड उसका बाद अटेम्प्ट डेफिनेटली दिव्यांश विल बी गिविंग इसमें अस। कोई शक नहीं है कि जहाँ निहारिका मैम हो, जहाँ पे निखिल सर हो, वहाँ बच्चे आएंगे। मुझे भाई अब अपने बारे में बताओ, मुझे आप कितने घंटे पढ़ते थे और पापा का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि ये पढ़ाई थोड़ा सा टफ रहता है, सीए के मामलों में ये पढ़ाई बहुत मामला होता है। सर इसमें मैं मम्मी पापा को बहुत थैंक यू बोलूँगा। पापा का नाम क्या है? मिस्टर गेंदलाल यादव और मम्मी का नाम रश्मि यादव। पापा क्या करते हैं? एडवोकेट हैं वो। दुर्गकोट में? हाँ, दुर्गकोट में, और जीवन प्लाजा में उनका ऑफिस है। वो बहुत बढ़िया। खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। वकील एक्चुअली साहब, आपको भी गाड़ा गाड़ा बधाई हो, आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए। आपका बेटा नंबर 1 पोजीशन हासिल किया छत्तीसगढ़ में, ये अपने आप में बड़ी बात है। कैसा माहौल था जब रिजल्ट आया? जी, मैं घर पे ही नहीं था, मैं अपने रिलेटिव के घर पे था। जी, तो अब सुबह उठा, मैं नहाया, मंदिर वंदिर पूजा किया मैंने। उसके बाद फिर अपना रिजल्ट देखा, तो फिर पहले तो रिजल्ट देखा तो उसमें काफ़ी खुशी हुई, पास हो गया। फिर 320 आया, तो जब 320 मार्क्स देखे तो और खुशी हुई। साथ में मम्मी पापा वीडियो कॉलिंग में थे। अच्छा। हाँ, तो फिर उसमें भी सबका सेलिब्रेशन था, बहुत अच्छा लगा था। और साथ में मम्मी पापा हर टाइम हर जगह सपोर्ट किए, उसके लिए भी बहुत थैंक यू बोलता हूँ उनको। एंड साथ में निहारिका मैम और निखिल सर भी हमेशा सपोर्ट करते रहे, और साथ साथ हमेशा ही मेन गाइड करते रहे मेरे को अच्छे के लिए। और इसीलिए रिजल्ट भी आपके पास। जी बिल्कुल। अगला टारगेट इंटर में सर ने बोल दिया कि AIR 1 लेके आना है। जी बिल्कुल, उसके लिए मेहनत करना है आज से, अभी से। जी जी बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच मैम। और बाकी बच्चों के लिए क्या कहेंगे, जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर बच्चे जो रुक गए हैं, नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कहेंगे इस मोटिवेशन को? CA जर्नी इज ऑल अबाउट, अगर कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आप लगे रहेंगे इस प्रोफेशन में, CA आपके झोली में गिरेगा ही गिरेगा। नो वन कैन स्टॉप फॉर दैट। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि भैया सीए की पढ़ाई करनी चाहिए, सीएमए की पढ़ाई करनी चाहिए, तो इंस्टीट्यूट का नाम है JK इंस्टीट्यूट। और बताने की जरूरत नहीं JK इंस्टीट्यूट क्या है, काफ़ी लंबा, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है मैम। मतलब कितने साल का होगा मैडम ये निखिल सर बता पाएंगे, उनको बहुत जी 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 सर। मैं देख पा रहा हूँ 40 साल लगी थी और 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं हर साल, और 99 ब्रांच इन इंडिया, उनमें से एक भिलाई में भी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। JK शाह को इंडिया की CA रैंकर्स फैक्ट्री बोला जाता है। सबसे ज्यादा CA के रैंक्स JK शाह क्लासेस ने ही दिए हैं इंडिया को। इस साल भी रैंक आया है। यस, मैं देश की बात आपको करें तो बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि आप वो पिक्चर जरूर लगाएं और सबको दिखाएं। तो यस, AIR 1 फॉर CA इंटर, AIR 1 फॉर CA फाइनल एंड AIR 3 फॉर CA फाउंडेशन। शानदार। मतलब 2 एग्जाम में नंबर 1 और 1 एग्जाम में नंबर 3, टॉप 3। मतलब ये अपने आप में बड़ी बात है JK इंस्टीट्यूट में। नीचे डिस्क्रिप्शन पर सर मैम का नंबर दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न हो सीए की पढ़ाई को लेके, अगर आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सीए की पढ़ाई बहुत टफ होती है। अब देखिए 15% रिजल्ट रहा ओवरऑल, 100 बच्चों में सिर्फ 15 बच्चे ही पास हुए हैं। तो स्ट्रैटेजी के मामलों में आप बिल्कुल पीछे ना रहे, कि ऐसा ना हो कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी कमज़ोर पड़ गई और वहाँ पे आप फेल हो गए। तो आप ऐसे मामलों में समझौता ना करें। कुछ कन्फ्यूजन हो तब सीधे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं JK इंस्टीट्यूट में। और लगता है कि आपको आके ऑफलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, JK इंस्टीट्यूट जो है आपका मॉल रोड में, ये मॉडल टाउन के ठीक अपोजिट में, स्मृति नगर में स्थित है। तो बच्चे की पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे, रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी भिलाई का नाम रोशन ऐसे ही होते रहेगा, क्योंकि भिलाई एजुकेशन हब है। और एजुकेशन हब बनाने वालों की फैकल्टी में डॉक्टर निहारिका सिंह और CA निखिल सर का गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।